गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अंशी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज मैं जिस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी उस चैप्टर का नाम है लाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 सीबीएसई में भी कॉमन है, आईसीएसई में भी कॉमन है, यूपी बोर्ड में भी कॉमन है ये। और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं हिंदी में करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इंग्लिश में भी मैं आपको बताती जाऊँगी और अच्छे से उस चीज़ को समझिएगा। तो लाइट, एज आप मेरे नोट्स को देख रहे हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ द लाइट्स विच फॉल्स ऑन देम एंड इज सेंट बैक। When this light reaches our eyes, we are able to see the objects. This sending back of light by objects is called reflection of light. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, मान लीजिए जैसे सन की रेज़ है, ठीक है ना, तो जैसे सन की रेज़ है तो वो क्या हुआ, वो हमारा सोर्स हुआ, और उसकी जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो सन रेज़। तो क्या होता है, लाइट पड़ती है और फिर जब हम अपने आईज से उस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, यानी कि वो बाउंस होके हमारी आईज पे आती है, जिससे हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यही कहता है कि रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमेना इन विच लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड इज़ थ्रोन बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। इसको मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप देखिएगा कि मैं आगे क्या कह रही हूँ। अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच लाइट फॉल्स। तो हर चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट करती। जैसे प्लेन मिरर है तो अगर आप उस पर टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन हर सरफेस पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ट्रेवल्स टू आवर लाइट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि सोर्सेस ऑफ लाइट हम देख लेते हैं, जैसे सन रेज़ हैं, सन से जो रेज़ आती हैं, ट्यूब लाइट है, टॉर्च है, तो ये क्या होती है, इनमें से लाइट निकलती है। दे आर ऑल लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द विंडो because the light from outside the window cannot reach to our eyes as wooden shutter block this incoming light। तो क्या होता है कि जैसे हमारी खिड़की है, खिड़की अगर बंद होती है, उसमें कुछ वुडन शटर लगा हुआ है, ठीक है, तो सनरेज क्या होती है, उस वुडन शटर के थ्रू नहीं आ पाती है। ये तो आपने देखा ही होगा, आपकी आइज़ के थ्रू वो नहीं आपको दिखाई देगी बाहर किस तरह की रोशनी है, वो पूरी तरह से जो वुडन शटर है वो ब्लॉक कर देता है रोशनी को। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, जो लाइट को रोकते हैं, हमको हमारी आंखों से जो दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑब्जेक्ट ओपेक। जैसे हमारा वुड है, मेटल शीट है, कलर्ड प्लास्टिक्स हैं, तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो वुड है, मेटल शीट्स है, कलर्ड प्लास्टिक्स है, ये सभी हमारे क्या हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हम इनके आर पार नहीं देख सकते हैं। नाउ वी सी द सराउंडिंग्स थ्रू द ग्लास अलाउज अस टू सी इट क्लियरली। लेकिन अगर ग्लास लगा हुआ हो तो हमें क्लियरली वो चीज़ दिखाई देती है। जैसे हम अपनी कार में बैठते हैं, ग्लास लगा रहता है तो उसको बंद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, हम बाहर देख सकते हैं। तो जैसे क्लीन वाटर है, एयर है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, प्लास्टिक की बॉटल होती है तो हम आर पार उसके देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट बट पास